आज फिर से एक सुल्तान है जिसने करेंसी बंद की, अर्थतंत्र लुढ़क गया। वो एक सुल्तान था उस वक्त में इतिहास में जिसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद की और फिर सोचा ना नहीं ये गलत है, दौलताबाद से फिर दिल्ली लाओ, और दौलताबाद से दिल्ली लाए, और उस सुल्तान की वजह से आवाम के बहुत लोग मर गए थे। आज फिर ऐसा एक सुल्तान है दिल्ली की गद्दी पे कि जो हमारे देश से वैक्सीन, रेमडेसिवियर, दवाइयां, वेंटिलेटर्स बाहर एक्सपोर्ट कर दिए, और ये सुल्तान अब उसी चीज को वापस इंपोर्ट करते हैं कि वापस लाना पड़ेगा, मेरे देशवासी को जरूरत है। क्या मजाक है। मैं अभी भी कहता हूं कि आप दो चीजों में से एक कम से कम आपके पास होनी चाहिए। एक, आपकी खुद की अकल इतनी तेज होनी चाहिए कि आप सही डिसीजन लो, और अगर वो नहीं है तो दूसरे की सुनना चाहिए। यहां दिक्कत यह है कि खुद की ठीक नहीं सोच और दूसरे की सुनना नहीं है। ये कोई सुल्तान की सुल्तानगिरी नहीं चल सकती है। ये देश लोकतंत्र से चलता है, और ये दर्द के साथ ही देशवासियों के मरते हुए देखते, उसके रोते हुए उन परिवारों के फोन आते हैं। इस देश के अंदर हम पद्म भूषण पंडित राजन मिश्रा जी को हमने ट्वीट किया मोदी जी को टैग करते हुए कि ये पद्म भूषण है, हमारा गहना है, आप इसको एक आईसीयू बेड दिलवा दो। मेरे ट्वीट के बाद भी उसको आईसीयू बेड नहीं मिला, और वो चल बसे एक पद्म भूषण, और उसके बाद वो मेरे बनारस घराने के ये थे वो थे करके चल जाने के बाद ट्वीट करना, क्या अभी भी तुम्हें पब्लिसिटी दिखती है सुल्तान? थोड़ी आंख खोलो, ऑल पार्टीज की मीटिंग बुलाओ। राहुल गांधी जी ऐसे ही नहीं बोलते हैं, वो दिल और दिमाग लगा के एक्सपर्ट से बात करके सही बात बताते हैं। कम से कम ऐसे ऑपोजिशन में लीडर्स बहुत है, सभी पार्टीज में लोग बैठे हैं, उनको बुलाइए, ऑल पार्टी मीटिंग्स करिए, और ये 20,000 करोड़, अरे ओ सुल्तान, ओ सुल्तान, उस 20,000 करोड़ को मत खर्च कीजिए अपने बंगलों के लिए, अपने आलीशान महल के लिए, नई सांसद के लिए मत खर्च कीजिए। मैं एक सांसद हूं और आपसे गुजारिश करता हूं, दो हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि युद्ध के स्तर पे आपका घर नहीं, इस देश में अस्पताल बने, ऑक्सीजन पैदा हो। आपने तो शायद इसमें भी आपके लोग कभी कभी खुश होते होंगे कि आप उस ऊंचाई पे ले गए हो कि देशवासी को अब ऑक्सीजन नहीं मिलता है। ये मजाक छोड़िए।